ओम शांति। जब हम वापसी की तरफ होते हैं ना किसी भी चीज में, तो बहुत सारी चीजें ऐसे फास्ट फास्ट होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी। कोई ये सोचेगा कि 100 साल पहले भी ऐसा होता। 100 साल की बातें अलग है। 100 साल में तो आनंद भी कितने लिए हैं अपने साइंस के युग में। अभी आगे का 100 साल तो नहीं है ना, इतना तो कंफर्म है, इतना तो सबको पता है ना कि आगे का 100 साल नहीं है। संगम युग की शुरुआत ही कौन से सन से हुई है ये सबको पता है। चलो मान लें कि जैसे कहा है 100 वर्ष का संगम युग होता है, तो पैकअप भी तो होना ही है ना। नहीं, पैकअप नहीं होएगा। अब हाँ, जब वापसी की तरफ होता है तो ऐसे माना फुल फोर्स में होता है। अब ये चीजें देखने की हैं कि हम उन चीजों में क्या देख रहे हैं। अविनाश का समय तो है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? बाबा का प्यार देख रहे हैं या दुनिया में वो सब वो चीजें देखी जा रहे हैं? परमात्मा ने कैसे आके आपको गीता ज्ञान सुनाया है, कैसे आपको आत्मा का पाठ पक्का कराया है, कैसे परमात्मा ने अपनी पहचान के साथ आपको अपनी पहचान कराई है, घर की पहचान कराई है, आपको ड्रिल सिखाई हैं, कैसे आप यहाँ रहते हुए वतन की सैर कर सकते हो, सब कुछ बताया है। ऐसा कुछ नहीं बचा है जो नहीं बताया। अब रही बात कि आपने प्रैक्टिकल कितना किया है, आपने खुद एक्सपीरियंस कितना कर रखा है, वो फिर हर एक का अपना अपना लेखा जोखा है। पर बताया सबको है, एक समान है। अब कोई कैलकुलेशन लगाता रहेगा, ये इतने हो गए, वो इतने हो गए, वो इतने इधर चले जाएंगे, वो इतने। पता है, जब भगवान का कार्य चलता है ना तो कैलकुलेशन नहीं चलती, और जो मनुष्य कैलकुलेट करता है वो तो कभी नहीं चलती। आप मुझे बता दो, कोरोना के लिए किसी ने भी कैलकुलेशन करी थी? तो जब कोई परिवर्तन होना होता है ना, किसी भी चीज का परिवर्तन होता है, उसको कैलकुलेट इंसान तो कभी नहीं कर सकता। और पर ये वो जरूर जान ले कि जब पैकअप हो रहा होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती हैं जिसके बारे में बाबा ने ऑलरेडी बताया हुआ होता है। ऐसा होगा। अभी भी कोई भी मुरलियां उठा लो, सब में बताया हुआ बाबा ने। आज भी मुरली पढ़ो तो उसमें भी बताया बाबा ने कि विनाश तो होना ही है। अगर स्वर्ग को आना है तो विनाश तो होना ही है। अब अगर हम इसी चीज पे ध्यान देते रहे, विनाश होना है विनाश होना है, तो हम परमात्मा मिलन नहीं कर पाएंगे, माना उस चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे जो पल आपके पास है। अब वो पल का आनंद अगर लेना है तो चारों तरफ से बुद्धि तो हटानी पड़ेगी। हाँ, सारी आत्माओं को साकाश भी देना है, ये भी रोल है आपका, ओवरऑल रोल है इस समय। इसलिए दिखाते हैं ना कि वो परमात्मा के वो जैसे कितने सारे रूप दिखाते हैं, तो उनको ये भी काम होता है वो भी काम होता है। पल भर में यहाँ वाला काम निभाते हैं, पल भर में दूसरा। ये सारे सारे कार्य जो है ना, ये जो ब्राह्मण बच्चों के हैं, जो देवी देवता बनने वाले उनके हैं। कभी यहाँ प्रकट हो जाओ, कभी वहां प्रकट हो जाओ, पर अपनी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी हो तब तो कुछ कर पाए, वरना तो अपनी ग्रस्त में उलझते रह जाएंगे। अब ग्रस्त में तो रहना होगा, अब प्रवृत्ति मार्ग है, ठीक है। ग्रस्त में रहते बुद्धि को निवृत्त बनाना है, माना न्यारी। ये बड़ा वंडर है। ग्रस्त में रहते हुए कोई ये सोचे मैं तो ग्रस्ती छोड़ के मैं वहां अकेला यहाँ बस जाऊं वहां बस जाऊं, कहीं पे भी बस जाए आत्मा, उसको वहां पे भी गना जाएंगे। कोई अकेला भी रहने जाएगा ना, तो जिसके घर में भी वो मकान लेके रहेगा, चलो अपना ही मकान, तो आस पड़ोस वाले तंग करेंगे, कोई ना कोई समस्या तो उसको वहां पे भी आ जाएगी, नहीं आएगी? समस्या तो जीवन के साथ है, जिस समस्याओं को पार करके पता चलता है कि आप कौन सी आत्मा है, महान आत्मा, साधारण आत्मा, कौन सी आत्मा है, महात्मा, धर्मात्मा, कौन सी आत्मा है। वो आपकी एक्टिविटी बताती है कि आप कौन सी आत्मा है, क्या आप कर रही हैं आत्मा। सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उस सिचुएशन को उसने कैसे हैंडल किया, किसके साथ, कौन सी शक्ति थी उसके पास, तो वो परमात्मा शक्ति के साथ मिलकर आत्मा ने कैसे हैंडल किया। तो जैसे परमात्मा ने शिक्षा दी, आत्मा ने वैसे ही हैंडल किया, तो वो पावन आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा ऐसी कहलाई जाती है। अगर ग्रस्त हो गई, फंस गई उसी के अंदर, तो फिर साधारण आत्मा, जैसे साधारण सभी फंस जाते हैं, वो भी रिएक्ट कर रही है। जैसे घर के अंदर होता है, किसी ने कुछ किया, कुछ कहा, बर्दाश्त नहीं हुआ, बस खुद भी ऐसे देने शुरू हो गए, कंट्रोल नहीं हुआ। तो जब कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है
आप कहेंगे ये तो बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन प्यार में सब कुछ हो सकता है। अगर बाबा से प्यार है, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें नहीं देखना कि सामने वाली आत्मा कितनी अग्रेसिव है या क्या, तुम्हारे लिए पूरा षड्यंत्र कर रही है आत्मा, तुम्हें नहीं क्रोध करना है। तो अगर ये कहना मान जाती आत्मा तो मानो, कितनी महान आत्मा है ना वो, कि प्लेटफॉर्म पूरा है कि चारों दिशाओं में कभी भी विघ्न आ सकते हैं, लेकिन वो आत्मा अपने स्वरूप से उन विघ्नों को पार कर लेती है, क्योंकि बाबा से प्यार ही इतना है कि बाबा के कहे अनुसार जो बाबा ने कहा है ना वो याद है। हर चीज की प्राप्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपनी चलन से शो करके दिखाना चाहिए कि हमने जो प्राप्तियां की हैं वो हमारी चलन में कितनी उतरी हैं। आपको भी खुशी होनी चाहिए, बाप को भी आपको देख के खुशी होनी चाहिए। तो बाप दादा को याद करो, बाप दादा की शिक्षाओं को याद करो और जीवन में धारण करो और बनो ऐसा। ठीक है। ओम शांति।